हे टू वर्ल्ड, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल के ऊपर है। ठीक है, इस प्रिंसिपल के बाद जब मैं तुम्हें कराना चाह रहा हूँ तो इसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो होता है हमारा, उसका भी कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आता है और उसको बनाया भी इसी तरीके से गया है। ठीक है, प्रिंसिपल का अभी तक अगर मैं मानूं तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए अभी प्रिंसिपल मतलब क्या होता है। अगर लेट से मैं ये बोलूँ कि मेरे पास मेरा कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, और मेरा एप्लीकेशन है यहाँ पे, ठीक, और ये मेरा एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन में क्या हो रहा है कि पूरा पूरा प्रिंसिपल अप्लाई जो होता है, प्रिंसिपल एप्लीकेशन जो कहते हैं हम, ठीक है, वो पूरा प्रिंसिपल अप्लाई करता है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से बनाऊं, ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल है ये इसमें अप्लाई होता है। ठीक, प्रिंसिपल मेरे पूरे ऐप में अप्लाई होता है। ठीक है, एप्लीकेशन में प्रिंसिपल अप्लाई होता है, और जो डिजाइन पैटर्न्स हैं वो मेरे किसी एक मॉड्यूल में अप्लाई होते हैं, तो ये एप्लीकेशन में पूरा अप्लाई होता है। अब इस एप्लीकेशन में जब अप्लाई होता है तो ये डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल डायरेक्टली काम कैसे करता है लूजली कपलिंग के लिए। ठीक है, बहुत से दिमाग में मतलब कंफ्यूजन का स्टेट होता है कि लूजली कपल करना है तो लेट्स गो फॉर इंटरफेस। नहीं, ऐसा नहीं है, यहीं पे मात खा जाते हैं। ये मॉड्यूल बोलता क्या है कि तुमको जो भी कराना है ना, तुम एब्स्ट्रैक्ट करवा दो उसको। ABSTRACT, ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है हमारी, तुम उसमें इम्प्लीमेंटेशन कराओ। किसका? हाई लेवल मॉड्यूल्स जो है, हाई लेवल मॉड्यूल्स, MODULES। ठीक है, जितने भी हाई लेवल मॉड्यूल्स हैं उसका एक एब्स्ट्रैक्शन क्लास दे दो, और कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन मत देना उसका। ठीक है, कोई भी कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन उसका मत देना, यूजर खुद करेगा। कैसे करेगा? अब जैसे लेट सपोज मैं यहाँ पे बताता हूँ तुम्हें, मेरे पास अपनी एक यहाँ पे क्लास है। ठीक है, ये मेरी क्लास है, पहली क्लास। ठीक है, फिर मेरे पास एक और क्लास है, ये मेरी दूसरी क्लास है। ठीक है, ये मेरी दूसरी क्लास हो गई। ठीक, और उसके बाद मेरी एक और क्लास है यहाँ पे, ये मेरी तीसरी क्लास हो गई। ठीक है, ये वाली क्लास हो गई मेरी तीसरी क्लास। तो जब ये तीनों क्लास बन गई हैं तो CLASS क्लास 1, ठीक है, और फिर मेरी क्लास 2 CLASS 2, और मेरी क्लास 3 CLASS 3। तो इनका इनका जो कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन है वो इसका इसको डिफाइन कर दिया होगा। इसके अंदर कोई एक मेथड होगा पर्टिकुलर, किसके अंदर? इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। वो मैं कहाँ डालूंगा? वो मैं इसी के अंदर डालूंगा। ठीक है, तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है मेरी, बेसिकली इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर ये हुआ कि इसके जितने भी एब्स्ट्रैक्ट के मेरे मेथड हैं वो उनका इम्प्लीमेंटेशन मैं इसके थ्रू करवाऊंगा, इन क्लासेस के थ्रू करवाऊंगा। ठीक है, उससे पहले मैं कहीं भी कुछ भी डायरेक्टली नहीं लिखूंगा। ठीक है, और अगर नहीं लिखता हूं तो उससे होता क्या है? उससे होता यह है कि हाई लेवल इम्प्लीमेंटेशन तो तुमने एब्स्ट्रैक्ट में डाल दिया, अच्छी बात है, करना भी वैसी चाहिए, लेकिन कंक्रीट एग्जांपल नहीं, कंक्रीट उसका इम्प्लीमेंटेशन उसमें नहीं करोगे तो यूजर को आगे खुद करना पड़ेगा। जैसे कि हमारी बहुत सारी क्लासेस का अगर मैं एक एग्जांपल दूं तुम्हें, इसमें जो हमारी OAuth की क्लासेस हैं वो सारी जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं। यूजर आता है, प्रिंसिपल क्लास अडॉप्ट करता है और उसके बाद उसमें चेंजेस करता है। ये प्रिंसिपल, इससे कंफ्यूज मत करना, प्रिंसिपल वहाँ पे एक यूजर को डिफाइन करा जाता है जब हम OAuth की बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल है ये अलग है, वो अलग है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है? हाई लेवल मॉड्यूल्स को तुम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर डाल देते हो, कंक्रीट इंप्लीमेंटेशन किसी का भी नहीं देते हो, जिस वजह से होता क्या है, तुमको यहाँ पे डिपेंडेंसी लूजली कपल मिलनी शुरू हो जाती है। अब यूजर आएगा, इनको बात करवाएगा। फिर इसमें हमारा डिजाइन पैटर्न, अलग अलग तरीके के डिजाइन पैटर्न लग जाते हैं, जिसमें कि क्लासेस एक दूसरे से भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बात नहीं कर रही होती हैं। ये क्या करती है? ये वापस एक कोई ना कोई एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लूँ इस तरीके से, सॉरी, अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ, क्या हो रहा है, ये इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। ठीक है, अगर मैं इसको कॉपी करूँ और Ctrl+Z Ctrl+C Ctrl+V, अच्छा इसमें नाम कॉपी नहीं हुआ है। ये मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास ABSTRACT CLASS, और ये 2 है, उसको ऊपर वाले से कंफ्यूज मत करना। तो ये क्या करेंगे, ये अब इससे बात करना शुरू करेंगे। ठीक है, ये क्लासेस क्या करेंगी? इस वाली क्लासेस से बात करना शुरू करेंगी, और इनको आपस में बात करनी है तो ये आपस में बात भी किससे करेंगी? इन्हीं के थ्रू करेंगी, ये डायरेक्टली एक दूसरे से बात नहीं करेंगी। तो एक एरो इस तरीके से बनते जाएंगे। ठीक है, तो बात करने का तरीका भी इनका इस तरीके से होगा, ये क्लास इससे बात करेगी, इससे इसको बात करनी है तो ये एब्स्ट्रैक्शन क्लास के थ्रू करेगी, कहीं ना कहीं एक हाई लेवल इंप्लीमेंटेशन होगा। इसी वजह से हमारा जो डिपेंडेंसी का पिक्चर आया, ऑटो वायरिंग आई, वो सब यहीं से निकल के आती है, और जिस जो हमको लूजली कपल प्रोवाइड भी कराता है।
और स्प्रिंग फ्रेमवर्क हमारे लिए वो डिपेंडेंसी बना के देता है, मतलब वो मैनेज करता है, अभी हम मैनेज नहीं करते, ठीक है। तो ये इसके पीछे का क्वेश्चन का इंप्लीमेंटेशन था। डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल फैसिलिटेट कैसे करता है लूजली ग्रुपिंग को, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू करता है, इंटरफेसेस के थ्रू नहीं करता है, ठीक है। होपफुली तुम्हें वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिलने को भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना, अगली वीडियो में मिलेंगे।